कहावत है कि आदमी खाली हाथ इस संसार में आता है और खाली हाथ ही इस संसार से जाता है। एक ऐसा शख्स जो खाली हाथ देश के बंटवारे के समय पाकिस्तान से आया, पर जब 92 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर गया तो अपने पीछे छोड़ गया 40,000 करोड़ का साम्राज्य। जीरो से हीरो बनने की ये कहानी आज देश के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में शामिल है। जो शख्स कभी कॉलेज की सीढ़ियां नहीं चढ़ा और आज उसी शख्स के बारे में कॉलेज जाने वाले विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और प्रेरणा पा रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे शख्स की जिसने एक ऐसी कंपनी की स्थापना करी जिस कंपनी में आज 7600 एम्प्लॉइज काम करते हैं और जो कंपनी 70 से ज़्यादा देशों में साइकिल निर्यात करती है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ हीरो साइकिल लिमिटेड के फाउंडर चेयरमैन स्वर्गीय ब्रिज मोहन मुंजाल जी की। और उनका हीरो मोटर कॉर्प आज विश्व के तमाम अग्रणी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनियों की सूची में शामिल है। तो स्वर्गीय ब्रिज मोहन मुंजाल जी का जन्म पाकिस्तान में हुआ था और देश के बंटवारे के बाद वो अपने भाइयों के साथ हिंदुस्तान आ गए और साइकिल के कलपुर्जों का व्यवसाय करने लगे। वो स्वयं साइकिल विक्रेताओं के पास जाते, उनसे ऑर्डर लेते और सामान की डिलीवरी करवाते। कहते हैं एक बार वो एक साइकिल विक्रेता के पास गए तो उसने बड़े शिकायती लहजे में कहा कि आप जैसे नए लोग रोज़ मार्केट में आते हैं और वो ना तो अच्छी क्वालिटी का सामान समय से डिलीवर कर पाते हैं और ना ही ऑर्डर ही पूरा कर पाते हैं। मुंजाल साहब भी मुंजाल साहब थे, उन्होंने किसी तरह उनको कन्विंस किया और ऑर्डर ले लिया। कहते हैं जब ये सामान की डिलीवरी विक्रेता को हुई तो विक्रेता को बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि सामान उच्च क्वालिटी का समय पर डिलीवर किया गया था और साथ ही साथ हर ऑर्डर के साथ 4 अतिरिक्त पीस भी डिलीवर किए गए थे। और ये था मुंजाल साहब के कार्य करने का तरीका। उच्च गुणवत्ता का सामान, समय पर डिलीवरी और एक्सपेक्टेशन से बढ़कर कार्य का निष्पादन। और यही वो मूल मंत्र था जिस मूल मंत्र को अपनाकर मुंजाल साहब इस कंपनी को विश्व स्तरीय कंपनी बनाने में कामयाब हुए। सन 1956 में देश में साइकिल निर्माण को नई गति देने के लिए पंजाब सरकार ने 12 नए लाइसेंस देने का निर्णय लिया और इन 12 लाइसेंसों में से एक लाइसेंस मुंजाल ब्रदर्स को प्राप्त हुआ। मुंजाल ब्रदर्स पहले से ही साइकिल के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग आरंभ कर चुके थे। साइकिल के हैंडल बनाना, छोटे कलपुर्जे बनाना, इसका कार्य वो पहले ही आरंभ कर चुके थे। और इस लाइसेंस की प्राप्ति के पश्चात एक नए जोश, एक नए खरोश, एक नई उमंग के साथ वो साइकिल निर्माण में लग गए। और कहते हैं पहले वर्ष उन्होंने मात्र 639 साइकिलों का निर्माण किया, पर यह संख्या लगातार बढ़ती चली गई और सन 1975 में 7,522 साइकिल प्रतिदिन निर्माण कर यह देश की सबसे बड़ी साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई। और इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कहते हैं कि इसके ठीक 11 वर्ष पश्चात सन 1986 में हीरो साइकिल ने इतिहास रच दिया। वो बन गए विश्व के सबसे बड़े साइकिल निर्माता कंपनी और इसके फलस्वरूप इनका नाम सम्मिलित हो गया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। 1984 में हीरो ग्रुप ने हीरो मैजेस्टिक नाम से मोटरसाइकिल बनानी शुरू की और शीघ्र ही उनका जापान के होंडा ग्रुप के साथ टाई अप हो गया और जापान के होंडा ग्रुप के साथ मिलकर उन्होंने प्लांट की स्थापना करी हरियाणा के धारूवेड़ा शहर में। और होंडा के साथ इनका कोलैबोरेशन सन 2011 तक जारी रहा। आज हीरो ग्रुप हीरो
मोटर कॉर्प के बैनर तले अपनी मोटरसाइकिलों का निर्माण करता है। आज इनका नाम विश्व के तमाम बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनियों में शामिल है। मुंजाल साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े ही जिंदा दिल और ज़मीन से जुड़े व्यक्ति थे, और जब हीरो ग्रुप ने उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखने का निर्णय लिया तो इस कार्य के लिए उन्होंने एक लेखिका महोदय का चयन किया, और कहते हैं कि उस लेखिका महोदय को पिक करने के लिए कंपनी ने गाड़ी भेजी, और मुंजाल साहब जो अपनी जगुआर गोल्ड गाड़ी में जा रहे थे और एक रेड लाइट पर, लाल बत्ती पर इंतजार कर रहे थे, उनकी नज़र अचानक ही अपनी कंपनी की गाड़ी पर पड़ी और उसमें उन्होंने लेखिका महोदय को बैठे हुए देखा। तो उन्होंने इशारे से ड्राइवर से कह के उन लेखिका महोदय को भी अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मुंजाल साहब और लेखिका महोदय दोनों चल पड़े हीरो के ऑफिस की तरफ, और रास्ते में मुंजाल साहब ने 2 नीली ड्रेस पहने हुए हीरो के स्टाफ को देखा और गाड़ी रुकवा दी। कहते हैं कि उन्होंने उन दोनों स्टाफ को भी अपनी गाड़ी में बैठा लिया। गौर करने की बात है कि हीरो ग्रुप में नीली ड्रेस उन तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के लिए होती है जो साइकिल में, मोटरसाइकिल में ग्रीस इत्यादि डालने का काम करते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या कभी एक तृतीय श्रेणी का कर्मचारी करोड़ों रुपए की जगुआर गोल्ड गाड़ी में बैठने की कल्पना कर सकता है? क्या कोई मालिक ऐसा करता है? क्या कोई मालिक ऐसा कर सकता है? क्या कोई मालिक ऐसा करने की सोच सकता है? ऐसी सोच थी मुंजाल साहब की। मुंजाल साहब जीवन पर्यंत अपनी जड़ों से जुड़े रहे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।